अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राई कैच एंड फाइनली ट्राई ब्लॉक, कैच ब्लॉक एंड फाइनली ब्लॉक का एक वेरियस अलग अलग कॉम्बिनेशन लेंगे, देखेंगे कौन सी कॉम्बिनेशन वैलिड है, कौन सी कॉम्बिनेशन इनवैलिड है। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स मैंने लेके रखे हैं अपने नोट्स में, जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी। तो ये चीज़ें हम देखेंगे, ये सारी कॉम्बिनेशन हम देखेंगे। तो सबसे पहले केस वन देखते हैं। केस वन में एक ट्राई ब्लॉक है, उसके साथ हमने एक एक्सेप्शन रखा, तो ये क्या है, एक वैलिड कॉम्बिनेशन है। ये क्या है, वैलिड कॉम्बिनेशन है। ठीक है। केस टू देखते हैं, एक ट्राई ब्लॉक है, उसके साथ हमने दो कैच ब्लॉक रखे हैं, तो बिल्कुल ये एक वैलिड कॉम्बिनेशन है। एक ट्राई ब्लॉक के साथ हम मल्टीपल कैच ब्लॉक रख सकते हैं। केस थ्री देखते हैं, ट्राई विथ टू कैच ब्लॉक फॉर सेम एक्सेप्शन। हमने देखा था एक ट्राई ब्लॉक के साथ अगर हम दो कैच ब्लॉक रखते हैं, बट अगर अगर सेम एक्सेप्शन रखते हैं, तो ये क्या है, एक इनवैलिड केस बन जाता है। इनवैलिड केस मतलब यहाँ पे अगर सपोज, ठीक है, वेट अ मिनट, सपोज इसके साथ अगर हमने ट्राई ब्लॉक रखा एंड हमने एक मल्टीपल कैच ब्लॉक रखा है, यहाँ पे सपोज एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन एंड नेक्स्ट कैच ब्लॉक, एक और कैच ब्लॉक रखा हमने, उसमें भी हमने अरिथमेटिक एक्सेप्शन रख दिया, अरिथमेटिक एक्सेप्शन रख दिया, तो ये भी क्या है, ये एक इनवैलिड कॉम्बिनेशन है। ये एक इनवैलिड कॉम्बिनेशन है। हम अगर इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें एक एरर जनरेट होगा। देखिएगा आप, देखो, एरर एक्सेप्शन अरिथमेटिक हैज ऑलरेडी बीन कॉट। ठीक है, ओके, तो ये एक इनवैलिड कॉम्बिनेशन है। केस नंबर थ्री क्या है, एक इनवैलिड कॉम्बिनेशन है। केस नंबर फोर, ट्राई कैच फाइनली, ट्राई और कैच और उसके साथ साथ हम फाइनली ब्लॉक भी रखें, तो ये भी क्या है, एक वैलिड कॉम्बिनेशन है। ये एक वैलिड कॉम्बिनेशन है। वी हैव सीन ऑलरेडी टू कैच फॉर सेम एक्सेप्शन बट डिफरेंट ट्राई ब्लॉक, ये एक वैलिड है। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज एक ट्राई ब्लॉक हमने यहाँ पे रखा अरिथमेटिक एक्सेप्शन, अब एक ट्राई ब्लॉक हमने यहाँ रखा। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक वैलिड कॉम्बिनेशन है। ये एक वैलिड कॉम्बिनेशन है। ठीक है, आप उसे चाहो तो एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। चलो एग्जीक्यूट कर लेते हैं। जावा सी टेस्ट डॉट जावा, देखो कोई भी एरर जनरेट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये क्या है, एक वैलिड कॉम्बिनेशन है। सेम एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड हम रख रहे हैं, लेकिन टू डिफरेंट ट्राई ब्लॉक। ये ट्राई ब्लॉक के लिए ये एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड है जो कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन को हैंडल करेगा, और ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड इस वाले ट्राई ब्लॉक के लिए है। ठीक है, तो ये क्या है, एक वैलिड कॉम्बिनेशन है। हम अलग अलग कॉम्बिनेशन देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ओके, सो ट्राई ब्लॉक विदाउट कैच ब्लॉक। ओके, मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्या बोला था कि ट्राई ब्लॉक, हर ट्राई ब्लॉक के साथ एटलीस्ट एक कैच ब्लॉक होना जरूरी है। लेकिन क्या हो, कुछ केसेस में आपको कैच ब्लॉक नहीं चाहिए, मतलब आपको पता है कि आपके कोड में कोई भी प्रॉब्लम रेज नहीं होगी, तो आपको कैच ब्लॉक को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भी नीड नहीं है। मतलब आपके ट्राई ब्लॉक में कोई भी प्रॉब्लम रेज नहीं हुई। अब अगर मैंने यहाँ पे, अगर मेरे कोड में नो एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन रेज नहीं हुई, मेरे हैंडलिंग कोड में कोई एक्सेप्शन रेज नहीं हुई, फिर भी आप ट्राई ब्लॉक यूज करना चाह रहे हो, है ना, देन आप देन आप कैच ब्लॉक की जगह आप एक फाइनली ब्लॉक यूज कर सकते हो। तो ये क्या है, एक वैलिड कॉम्बिनेशन है। ट्राई ब्लॉक के साथ एटलीस्ट एक कैच ब्लॉक, या अब आप स्टेटमेंट में आप ये ऐड कर लो, ट्राई ब्लॉक के साथ एटलीस्ट वन कैच ब्लॉक और अ फाइनली ब्लॉक शुड बी देयर, मस्ट बी देयर। ठीक है, अगर हमने, तो ये क्या है, एक वैलिड कॉम्बिनेशन। ट्राई के साथ एक ट्राई के साथ एक कैच ब्लॉक, एटलीस्ट एक कैच ब्लॉक होना चाहिए, या आप मल्टीपल कैच ब्लॉक रख सकते हैं। अगर आप कैच ब्लॉक नहीं रखना चाहते तो आप एक फाइनली ब्लॉक रख सकते हो ट्राई ब्लॉक के साथ। इसमें कोई भी कंपाइल टाइम एरर नहीं देखने को मिलेगी। लेट मी शो यू जावा सी टेस्ट डॉट जावा, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ट्राई ब्लॉक के साथ एटलीस्ट वन कैच ब्लॉक, अदरवाइज आप कैच ब्लॉक नहीं रखना चाहते तो आप फाइनली ब्लॉक यूज कर सकते हो। बिना कैच ब्लॉक या बिना फाइनली ब्लॉक के आपको कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। क्या कंपाइल टाइम एरर मिलेगा कि विदाउट कैच ब्लॉक देयर इज ट्राई ब्लॉक। ठीक है, आप देखो, ट्राई विदाउट कैच और फाइनली और रिसोर्सेस डिक्लेरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें कंपाइल टाइम है, ये क्या है, कि इनवैलिड कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो केस नंबर 7 में यही है। केस नंबर 7 में ट्राई ब्लॉक विदाउट फाइनली एंड कैच ब्लॉक, ये क्या है, इनवैलिड है, इनवैलिड कॉम्बिनेशन है। केस नंबर 8 है ओनली फाइनली ब्लॉक, अगर आप सिर्फ और सिर्फ फाइनली ब्लॉक यूज कर रहे हो बिना ट्राई ब्लॉक के, तो ये क्या है, इनवैलिड कॉम्बिनेशन है। ठीक है, फाइनली ब्लॉक, अगर हम सिर्फ फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखो, एक हमें कंपाइल टाइम है, सिंटैक्स एरर टोकन फाइनली, डिलीट दिस टोकन।
मतलब एक अननोन टोकन मिलेगा हमें, ठीक है। फाइनली तभी रिकॉग्नाइज होगा जब आप ट्राई ब्लॉक के साथ यूज करोगे, ठीक है। ट्राई ब्लॉक के साथ अगर फाइनली यूज कर रहे हो तभी जाके फाइनली रिकॉग्नाइज होगा, तभी कंपाइलर रिकॉग्नाइज करेगा। केस नंबर 9 क्या है, तो ये क्या था, एक इनवैलिड कॉम्बिनेशन था, ठीक है। केस नंबर 9 क्या कहता है, ट्राई फाइनली कैच, ट्राई फाइनली कैच। तो ये क्या है, एक इनवैलिड कॉम्बिनेशन है। मतलब क्या हुआ, सपोज एक ट्राई ब्लॉक रखा, ठीक है। अब इस ट्राई ब्लॉक के साथ मैं फाइनली रख दूं पहले, एंड कैच बाद में रखूं, कैच बाद में रखूं, तो ये क्या है, इनवैलिड कॉम्बिनेशन है। अब ये कैसे इनवैलिड कॉम्बिनेशन है, इस ट्राई के साथ ये फाइनली आ गया, कवर अप हो गया, इस ट्राई को कवर अप कर लिया। बाकी ये कैच बिना बिना ट्राई के है, तो आप देखोगे जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो कैच विदाउट ट्राई ये दिखाएगा। आप देखो, इलीगल स्टार्ट ऑफ ट्राई, इलीगल स्टार्ट ऑफ टाइप कैच, कैच विदाउट ट्राई, कैच विदाउट ट्राई, ठीक है। ये प्रॉब्लम रेज हुई यहाँ पे, तो ये क्या है, इनवैलिड कॉम्बिनेशन है, ये एक इनवैलिड कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो केस नंबर 9 एक इनवैलिड कॉम्बिनेशन है। केस नंबर 10, टू ट्राई ब्लॉक एंड वन कैच ब्लॉक विद फाइनली ब्लॉक, ये क्या है, इनवैलिड है। अब देखो, अगर सपोज हमने क्या किया, इसे अगर हमने क्या किया, टू ट्राई ब्लॉक रख लिया, दो ट्राई ब्लॉक रखा और एक कैच ब्लॉक रखा और एक फाइनली ब्लॉक रख लिया, ये सोच के कुछ लोग सोचेंगे ना यहाँ पे, सॉरी, कुछ लोग सोचेंगे ना कि एक कैच ब्लॉक क्या करेगा, इस ट्राई ब्लॉक को हैंडल कर लेगा, एक फाइनली ब्लॉक क्या करेगा, इस वाले ट्राई ब्लॉक को हैंडल कर लेगा। तो ये क्या है, इनवैलिड कॉम्बिनेशन है। ये क्या है, इनवैलिड कॉम्बिनेशन है। जब भी आप ट्राई ब्लॉक रख रहे हो तो उसके साथ आपको उसी ऑर्डर में आपको एक कैच ब्लॉक रखना है या एक फाइनली ब्लॉक रखना है, एटलीस्ट वन कैच ब्लॉक और फाइनली ब्लॉक, ठीक है। ओके, तो ये क्या है, एक इनवैलिड कॉम्बिनेशन है। केस नंबर 10 इज इनवैलिड कॉम्बिनेशन। ट्राई कैच वन एंड कैच टू एंड देन फाइनली, ये क्या है, एक वैलिड कॉम्बिनेशन है। मतलब क्या हुआ, सपोज अगर हमने यहाँ पे दो कैच रख लिया, तो कैच रख लिया, एक्सेप्शन ई एंड एक्सेप्शन ई, सॉरी, एक्सेप्शन ई एंड एक फाइनली। एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच ब्लॉक और एक फाइनली ब्लॉक आप रख सकते हो, ये हमने देखा एग्जांपल में। तो ये क्या है, एक वैलिड कॉम्बिनेशन है, ठीक है। केस नंबर 11 इज वैलिड कॉम्बिनेशन। केस नंबर 12, ट्राई कैच फाइनली एंड फाइनली। आप क्या करो, दो फाइनली ब्लॉक अगर रख रहे हो तो क्या प्रॉब्लम होती है, लेट मी शो यू। सपोज एक कैच ब्लॉक यहां से रिमूव करते हैं, ट्राई कैच एंड फाइनली, try catch and finally let me show you the error, exact error message, error finally without try block, ठीक है। फाइनली विदाउट ट्राई ब्लॉक, आप देखो दो फाइनली ब्लॉक यूज किए हुए यहाँ पे, एंड इसके पहले आपने कोई भी ट्राई ब्लॉक यूज नहीं किया है, तो यहाँ पे हमें कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। सपोज अगर आपने यहाँ पे ट्राई यूज कर लिया तो नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने बिना ट्राई के फाइनली यूज किया यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, इनवैलिड कॉम्बिनेशन है। केस नंबर 12 इज अ इनवैलिड कॉम्बिनेशन, ठीक है। ओके, केस नंबर 13, ट्राई एंड देन कोई स्टेटमेंट एंड देन एक्सेप्शन कैच ब्लॉक आप रखो। क्या मतलब हुआ, काफी इंटरेस्टिंग केस है ये, देखते हैं इसे। सपोज आपने एक ट्राई ब्लॉक रखा, ट्राई ब्लॉक के पास सपोज आपने कोई स्टेटमेंट रख लिया, मैंने कुछ स्टेटमेंट समथिंग कुछ स्टेटमेंट रख लिया, एंड देन आपने यहाँ पे कैच ब्लॉक रखा, ठीक है। आपने यहाँ पे कैच ब्लॉक रखा, अब ये क्या है, एक इनवैलिड कॉम्बिनेशन है। सबसे पहला एरर मिलेगा हमें ट्राई विदाउट कैच, फिर दूसरा एरर मिलेगा हमें कैच विदाउट ट्राई, ठीक है। तो दो एरर हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आहा, सॉरी गाइस, देखो दो एरर हमें देखने को मिले, है ना, या ट्राई विदाउट कैच और फाइनली एंड कैच विदाउट ट्राई, ठीक है। दो एरर हमें देखने को मिल रहा है, तो ये क्या है, एक इनवैलिड कॉम्बिनेशन है। केस नंबर 14, ट्राई कैच एंड देन स्टेटमेंट एंड देन कैच, ये भी क्या है, इनवैलिड स्टेटमेंट है ना। अगर आप कैच स्टेटमेंट यूज करो तो उसको एक ऑर्डर में यूज करोगे, किसके ऑर्डर में, ट्राई के ऑर्डर में। सपोज अगर हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट रख दिया, सपोज कुछ भी स्टेटमेंट रख दिया, एंड देन यहाँ पे कैच अगर हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमें कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलेगी, ठीक है। सबसे पहले अगर हम इसे हैंडल कर लेते हैं, सपोज अब हमें एक एरर देखने को मिली, एरर कौन सी होगी, कैच विदाउट ट्राई, कैच विदाउट ट्राई,
यहाँ पे एरर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये भी क्या है, इनवैलिड कॉम्बिनेशन है। केस नंबर 14 इज इनवैलिड कॉम्बिनेशन। केस नंबर 15 ट्राई कैच एंड स्टेटमेंट एंड देन फाइनली, ये भी क्या है, इनवैलिड स्टेटमेंट है। ये भी क्या है, एक इनवैलिड स्टेटमेंट है। क्यों इनवैलिड स्टेटमेंट है? ट्राई के साथ कैच आया, अगर आप फाइनली रखना चाहते हो तो उसी ऑर्डर में आपको फाइनली रखना होगा, आप बीच में कोई और स्टेटमेंट नहीं रख सकते हो, ठीक है। तो ये भी इनवैलिड कॉम्बिनेशन है। केस नंबर 16 ट्राई अंदर ट्राई, एक नेस्टेड ट्राई कैच बना लिया हमने, तो ये क्या है, वैलिड कॉम्बिनेशन है। केस नंबर 17 एक नेस्टेड ट्राई ट्राई कैच, ये तो हाँ ठीक है, चीज वही है। ये चीज हमने देखी थी। केस नंबर 17 क्या है कि सपोज इनर कैच ब्लॉक के पास हैंडलिंग कोड है और आउटर कैच ब्लॉक के पास सेम हैंडलिंग कोड है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। ये भी क्या है, एक वैलिड कॉम्बिनेशन है, ठीक है। केस नंबर 18 ट्राई ट्राई एंड इनर ट्राई के साथ कोई भी कैच ब्लॉक नहीं है, आउटर कैच ब्लॉक अगर हम रखें तो यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। ये क्या है, इनवैलिड कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये क्या इनवैलिड कॉम्बिनेशन है। एंड एक नोट लिखा हुआ है जो कि आपको जानना जरूरी है। नोट ये है, फॉर ट्राई कैच एंड फाइनली द ब्रेसेस आर इंपॉर्टेंट। द ब्रेसेस आर इंपॉर्टेंट, जैसे कि हमने देखा था स्टार्टिंग में देखा, जैसे इफ है, इफ स्टेटमेंट है ना, इसके साथ अगर हम स्टेटमेंट नहीं यूज करेंगे, ब्रेसेस नहीं यूज करेंगे, तो हमें क्या मिलता है, सॉरी, अगर हम इसके साथ ब्रेसेस नहीं यूज करते हैं, कोई स्टेटमेंट हम देते हैं या फॉर स्टेटमेंट फॉर लूप देते हैं, कोई ब्रेसेस नहीं यूज करते, तो हम एक लाइन यूज कर सकते हैं, है ना, कोई भी एक लाइन हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमने देखी थी। लेकिन अगर हमने ट्राई कैच फाइनली की बात की है, तो ट्राई कैच फाइनली को हम विदाउट ब्रेसेस नहीं यूज कर सकते हैं, हमें एक ब्लॉक बनाना होता है, ठीक है। और ब्लॉक हम कैसे बनाते हैं, एक ब्रेसेस की हेल्प से ही ब्लॉक बनाते हैं। तो ट्राई कैच फाइनली क्या है, एक ब्लॉक है। अगर ब्लॉक है तो उसको हम बिना ब्रेसेस हम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक बोलते हैं इसे, ब्लॉक, ठीक है।